13 जून को एसआईटी बनाई गई, उसकी कंप्लेंट सबसे पहले की कोई कमी आई है या कुछ प्रॉब्लम है, किसने की? हमारे ट्रस्ट ने जांच करी। उसके बाद सरकार के पास गए, कहा एक एसआईटी बननी चाहिए, एसआईटी बनी। 25 जून को रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर चोरों को जेल भेजती है। और वो एफआईआर किसने करी थी? हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी ने ही। तो किसने करी? चोरी किसने पकड़ी? हमने पकड़ी, उसकी इंक्वायरी हमने करवाई है। तो वो जिम्मेदारी भी तो आप ही की थी ना राधिका जी, किसने पकड़ी? हमने पकड़ी की बात ही नहीं है, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पकड़नी तो आप ही को थी, कोई दूसरा बाहर से आके तो चोरी नहीं पकड़ेगा। और मामले की जिम्मेदारी आप ही की थी। क्या हमने चोरों को छोड़ा? हमने किसी को वो तो अभी पता चलेगा। अभी क्या मैं कह दूं जांच पूरी हो गई राधिका जी? अभी क्या मैं कह सकती हूँ कि जांच पूरी हो गई? जांच चल रही है और मैं आपके चैनल पे बहुत गंभीरता से और बहुत जिम्मेदारी से भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये बात बोल रही हूँ। चाहे दोषी कोई छोटा से छोटा आदमी हो या बड़ा से बड़ा पावरफुल इंसान हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सिंपल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राधिका खेड़ा जी बड़े गर्व के साथ कह रही है कि चोरी किसने पकड़ी? चोरी हमने पकड़ी। ये 1 जून को चर्चा में आ गया था कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो रही है, और 7 जून को माननीय अखिलेश यादव जी ने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे। उसके बाद ये पूरी तरह चैनलों पे आ गया। तो क्या बयान था चंपत राय जी का? नहीं, हमने जांच कर ली है, कोई उल्लेख नहीं है। और बीजेपी लगातार क्या कह रही थी? कोई धांधली नहीं हुई है, कोई चोरी नहीं हुई है। और जब चोरी के सबूत मिल गए, माल बरामद हो गया, चोरों की पहचान हो गई, उसके बाद एसआईटी बना दी गई। 25 दिन लगे एफआईआर दर्ज करने में। ये दुनिया का पहला चोरी का मामला है जिसमें चोरों को 25 दिन दिए गए अपना माल ठिकाना लगाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए। ये जो जिसे एसआईटी आप बार बार कह रहे हो, ये एसआईटी नहीं है, ये एलपीटी है। एलपीटी लीपापोती टीम, ये लीपापोती करने के लिए बनाई गई। छोटे मोटे कोई ड्राइवर, चौकीदार, चपरासी को फंसा के, और एफआईआर में जो उनके नाम लिए गए हैं, सुचरिता जी आपको आश्चर्य होगा, उसमें इनके पिता के नाम अज्ञात लिखे गए हैं, इनके पते अज्ञात लिखे गए हैं। जो लोग ट्रस्ट में नौकरी कर रहे थे 4-4, 5-5 साल से, ट्रस्ट ने उनके फार्म भरवाए होंगे, उनके सर्टिफिकेट लिए होंगे। एसआईटी 25 दिन तक क्या कर रही थी? उसे एसआईटी को इन चोरों के नाम तक पता नहीं है, पिताजी के नाम, इनके एड्रेस तक पता नहीं है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। पूरी बेशर्मी के साथ लीपापोती की जा रही है। बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है, छोटे छोटे मछलियों को फंसाया जा रहा है, और इसमें ये मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। चोरी बहुत बड़ी है। जब शिला पूजन हो रहा था तभी से चोरी शुरू हो गई थी। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात की सिलाएं चोरी की गई। फिर जब जमीन खरीदी गई तो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, 9 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में जमीन में दलाली की गई। फिर जब निर्माण के ठेके दिए गए तो 40% कमीशन लिया गया। फिर कैश में चोरी की गई। भाटी जी आपके ये जो सारे सवाल हैं, का मामला है, डकैती का मामला है। लेकिन जो सवाल मैंने पूछा, जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, मथुरा में वो कह रहे हैं साथ आइए, अगर आप इतने बड़े भक्त बन रहे हैं तो मथुरा पर साथ आइए। मथुरा पर बोलने से क्या हिचकते हैं आप? मतलब आप भी कमाल कर रही हैं सुचरिता जी। चोर पकड़ा गया है, चोरी की जांच अभी हुई नहीं है, पूरा माल बरामद हुआ नहीं है, चोरों को सजा। अब चोर कह रहा कि मेरे साथ मेला देखने चलो, चलो मेले में झूला झूलेंगे। पहले चोरी पे बात हो जाए। नहीं, चोरी का माल कहाँ गया, गोरखपुर कितने परसेंट पहुंचा है, दिल्ली कितने परसेंट पहुंचा है, पहले इसका हिसाब दो। नहीं, भगवान कृष्ण भगवान का हिसाब दे दो। सीता माता की पाजेब चोरी कर ली, भगवान राम की पादुकाएं चोरी कर ली। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। काग भुसुंडी वो हुई है क्या चोरी? नहीं भाटी जी देखिए, अभी चोरी हुए हैं कि नहीं चोरी हुए हैं? वो कह रहे नहीं हुए। भाई पुजारी जी ने बयान दे दिया, फिर भी ये भ्रम फैलाए जा रहे हैं, बोल रहे चोरी हो गए, चोरी हो गए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप ये फैला रहे हैं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये हकलाहट ही बता रही है कि कहीं मन में पाप है, कहीं मन में चोरी है, कहीं मन में अपराध बोध है। याद नहीं रहेंगे। ये बार बार बात को घुमा रहे हैं। राजकुमार जी आपको गाली भी याद रहेंगे, राम जी याद नहीं रहेंगे। लगातार कमेंट्री करेंगे क्या आप? जब मेरा नंबर आ जाए मुझे बता देना। जो भी आरोप लगे हैं ट्रस्ट के अंदर से लगे हैं, जो आरोप लगाए उन्होंने लगाए, जिन्होंने दान दिया है। सिंधी समाज के लोगों ने कहा है कि हमने 1.5 करोड़ की चांदी दान दी थी, जिसकी कीमत आज 5 करोड़ रुपए बैठती है। उसमें चरण पादुकाएं भी थी, और भी उसमें जेवर थे। माता सीता की पाजेब भी थी, श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाएं भी थी। वो अब नहीं है।
ये दिखा दें उन्हें, सिंधी समाज को संतुष्ट कर दें। ये इनके अंदर जो लेखा प्रभारी थे महिपाल सिंह, वो कह रहे हैं कि नोटों में जहां 10-10 के बंडल डाले जाते थे, 10 बंडल में 10 गड्डी डाली जाती थी, उसमें 13-13 गड्डी फंसाई गई। और जब मैंने इसकी शिकायत चंपत राय जी से की तो मुझे नौकरी से हटा दिया गया। ये भगवान क्या जुल्म है। दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर थे, वो कह रहे हैं मुझसे अनिल मिश्रा ने 40% जो बयान कह दे रहे हैं, ये बयान मैंने बकायदा चलाया है। नहीं विनोद जी, मेरी बात सुनिए, लेकिन मुझे ये बताइए ना, जो लोग वहाँ बैठे हुए थे जिन्होंने चोरी की, वो क्या कम राम भक्त थे? उनको भी तो लोग राम भक्ति मान रहे थे, वो उनका क्या हुआ? वो अंदर बैठकर चोरी कर रहे थे। वो अंदर गए ना सारे वो अगर राम भक्त सारे गए हैं कि नहीं गए अभी तो ये भी नहीं पता है। सारे गए, सारे जाएंगे, वो भी चले जाएंगे, जो भी जाएंगे वो भी जाएंगे। सबसे ज्यादा जो मैं कहता हूं, सुनिए सुरचल जी, मैं एक निवेदन और करूंगा आपको चैनल के माध्यम से। जिनके पास भी जो भी तथ्य हैं, सच्चाई है, प्रूफ है, आज भी मौका है, एसआईटी को सबमिट कर दें, पुलिस को शिकायत कर दें। और अगर आपको वहां नहीं, विनोद जी मैं आपको जरा एक बार सुनवाना चाहती हूँ। मेरे साथ अम्मू जी बैठे हुए हैं, करणी सेना के अध्यक्ष हैं, आप जरा सुनिए उनसे, क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे धमकी दे दी है कि अगर इस पूरे मामले में चंपत राय जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, वो कह रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अम्मू जी जरा बताइए, विनोद बंसल जी आप बैठे हुए हैं, क्या है आप लोगों की मांग, जरा बताइए। मुझे बहुत मेरा आपके माध्यम से सरिता जी एक अनुरोध है, राजनीतिक प्रवक्ता जरा प्लीज, मैं ना पंगे में पढ़ना चाहता हूँ राजनीति के। हाँ। मैं बताना चाहता हूँ 40 दिन में 72 बार सीसीटीवी फुटेज में चोरी पकड़ी गई है। हाँ। 80 लाख रुपए के करीब बरामद हुआ है, ये पुलिस ने बरामद किया है। जो बार बार ये एसआईटी विनोद भाई कर रहे हैं, वो एसआईटी किसी और ने नहीं, वो ट्रस्ट ने बनवाई है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और जो माल बरामद हुआ, जो लोग पकड़े गए, और जिन माननीय ये कोषाध्यक्ष जी की बात करें, गोविंदपुरी जी की, मैं उनसे भी मिलकर आया हूँ। 15 दिन पहले मैं अयोध्या में था, परसों भी मैं अयोध्या में। देखो विनोद बंसल जी, ये तो मानना पड़ेगा कि चोरी हुई है। जो ट्रस्ट के अभी तो वहां पर जो जिम्मेदार लोग थे, उनकी नाक के नीचे हुई है। सीसीटीवी फुटेज में पकड़ी गई है। 5 जून को भी अविनाश शुक्ला के घर से 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। 25 जून को आपने एफआईआर कराई है। देखिएगा, इस बात को मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। ट्रस्ट के लोग दूध के दूल्हे हैं, ऐसा मानना नहीं चाहिए। और हमको, मैं विनोद भाई, देखो आप भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि हम चोरों का, डाकुओं की हिमायत लेंगे। आप लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, बीएचपी विश्व हिंदू परिषद का मैं सम्मान करता हूँ सबका, आलोक जी मेरे पारिवारिक मित्र हैं, आप भी भाई हो, परंतु चोरों के पक्ष में आप लोग क्यों आ रहे हो? कौन है चोर? नहीं, कभी नहीं, कौन है चोर? धमकी, कौन है चोर? आप बार-बार धमकी कौन से चोर के पास? एसआईटी के पास नहीं आए। अरे कौन सी एसआईटी? फांसी लगा दोगे क्या आप? एसआईटी चोरी हुई है, माल बरामद हुआ भैया। अरे जो माननीय कोषाध्यक्ष हैं, उनका इस्तीफा तो हमने मांगा ही नहीं अभी। हम तो सिर्फ चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के लिए, जो मेन जिम्मेदार लोग हैं। हम लोग कोई, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी अधिवक्ता हूं। आज वकीलों ने कहा जाके कि आप 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ दें। अरे जब 3 दिन के अंदर अयोध्या के वकील, हजारों वकील कर रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ तो है ना। आप इस बात को मान क्यों नहीं लेते? बात तो सही है। आपसे हमारा क्या झगड़ा है? ना हमारा विश्व हिंदू परिषद से, ना संघ। मैं बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री का सम्मान करता हूं, उनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है आज की डेट में विश्व के अंदर। परंतु इन चोरों की हिमायत में विश्व हिंदू परिषद को नहीं आना चाहिए। आप लोगों को चैनल पर आना नहीं चाहिए। आप लोगों की मेहनत से, अशोक सिंघल जी की मेहनत से मंदिर बनाए साहब। चोरों की हिमायत में नहीं आना चाहिए कह रहे हैं विनोद जी, छोटी बात नहीं है। वो कह रहे हैं आप चोरों के हिमायती बनकर मत आइए। नहीं आना चाहिए भाई, आपको पाप लगेगा, पाप लगेगा आपको। सुनिएगा, वहां का हाल आपको नहीं पता विनोद भाई। वहां पर डाका डला है, डाका। वहां जो इन लोगों, टुन्नू कौन था? चंपत राय जी का जो था आदमी, चंपत राय जी का जो चेला था, ड्राइवर था, मालिक बन गया। अरे हुंडे नहीं, सुनिएगा, आप चुप रहिएगा। हुंडे की चाबी किसके पास थी? चढ़ावे की चाबी किसके पास थी? कंट्रोल किसके पास था? वॉकी टॉकी किसके पास था? सीसीटीवी किसके का कंट्रोल किसके पास था? पैसे किसके रिश्तेदार गिन रहे थे? किसके रिश्तेदार गिन रहे विनोद भाई? अरे भाई साहब, सरेआम चोरी हुई है। पूरा वर्ल्ड कह रहा है, पूरा विश्व कह रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अब अखिलेश यादव का जो ट्वीट था, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपया की रकम गायब पाई गई। अब हम कानून की बात करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस के हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति को
किसी बड़े अपराध या चोरी की जानकारी मिलती है तो उसकी पहली कानूनी जिम्मेदारी पुलिस को सूचित करना होता है और एफआईआर दर्ज करना होता है। ट्विटर पे ट्वीटियाना नहीं होता। तो प्लीज यहाँ पे दिखाइए अखिलेश यादव जी ने या भाटी साहब कोई जाके जमा करके आए हो कोई एफआईआर जो दर्ज कराई गई। दूसरा मैं आपका सवाल एक बार भाटी जी से पूछ रही हूँ, मेरे पास समय कम है इसीलिए पूछ रही हूँ। भाटी जी वो कह रहे हैं सिर्फ बयान होंगे या एफआईआर दर्ज कराएंगे, सिर्फ बयान होंगे राम मंदिर के लिए या मथुरा का भी बात करेंगे, सिर्फ बयान है क्या? सबका सवाल यही है। राधिका खेड़ा के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं है कि इनके लोगों ने राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी कर ली, उसमें डकैती डाल दी। आपने विनोद बंसल जी चंपत राय बंसल के समर्थन में बहुत कुछ बोल रहे हैं उनकी सफाई में, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि जब महिपाल सिंह जो इनके लेखा प्रभारी थे वो कह रहे हैं कि मैंने जब देखा कि नोटों की 10 गड्डी जिसमें होनी चाहिए थी उसमें 13 गड्डी डाली जा रही हैं और सोना चांदी हीरे जवाहरात के जो चढ़ावा आ रहा है उसे कोई लेखा प्रभारी चंपत राय का ड्राइवर ले जाता था, कोई लिखा पढ़ी नहीं रखी जाती थी। झूठ है, झूठ है।